IIT-JEE एडवांस्ड 2020 के इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक डिस्क है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा विच इज़ फंक्शन ऑफ आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस उस डिस्क में जिस पॉइंट पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो जो आर है, सिग्मा आर का मतलब है सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज़ फंक्शन ऑफ आर। ये अगर सेंटर हुआ तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस वो आर होगा और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा आर, सिग्मा फंक्शन ऑफ आर। सो वो कहा गया है सिग्मा नॉट विच इज़ अ कांस्टेंट इनटू 1 माइनस आर ओवर कैपिटल आर। सो इस चीज़ को मैं एक बार लिख लेता हूँ कि surface charge density which is function of r is equal to a constant into 1 minus small r over capital R. I repeat, capital R जो है ये इसका रेडियस है। ये क्वेश्चन में कहा गया ये इसका रेडियस है। सो दिस इज कैपिटल R, इसका रेडियस और यहाँ पर इसका सेंटर है। और स्मॉल आर क्या है? वो पॉइंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो पॉइंट फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम पता करें तो ये पॉइंट इस सेंटर से कितना दूर है, दैट इज स्मॉल आर। सो अब यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट एनक्लोजेज द चार्ज्ड डिस्क कंप्लीटली इज फाई नॉट। वेल, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि एक बड़ा सा स्फीयर जो इसे कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है, बड़ा सा स्फीयर जो इसे कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है, तो अब इसमें जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स इज फाई नॉट। और आगे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r over 4। ध्यान दें, रेडियस अब की बार उस स्फीयर का r over 4 होगा जिसका सेंटर डिस्क के सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब दोनों कंसेंट्रिक होगा। अब की बार जो स्फीयर होगा, इस सिचुएशन में स्फीयर कुछ ऐसा होगा, छोटा सा होगा, और यहाँ पर इसका जो रेडियस होगा स्फीयर का, दैट विल बी r over 4, कैपिटल R, दिस r over 4। अब यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा ये हमें पता लगाना है। यहाँ पर फ्लक्स कहा गया अगर फाई है तो हमारा सवाल जो है वो ये है कि फाई नॉट ओवर फाई इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये आपको देखना होगा कि जो बड़ा सा स्फीयर, अगर फाई नॉट की हम बात करें तो फाई नॉट जो है बड़ा सा स्फीयर के थ्रू जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है। तो गाउसेस थ्योरम को अगर आप याद करें तो गाउसेस थ्योरम क्या होता है? गाउसेस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो होता है। गाउसेस थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के थ्रू, क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गाउसेस थ्योरम। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ा वाला सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है, इस पूरे डिस्क में जितना चार्ज है पूरे चार्ज को वो एनक्लोज करके रखा है। और ये इस केस में ये वाला स्फीयर जो चार्ज एनक्लोज करके रखा है वो चार्ज सिर्फ इतना सा डिस्क का होगा जिसका कि रेडियस r over 4 हो। यहाँ से लेके यहाँ तक r over 4 होगा। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होगा? अगर पूरे डिस्क का भी चार्ज हम कैलकुलेट करें या फिर r over 4 रेडियस तक हम चार्ज कैलकुलेट करें, इस रीजन का चार्ज कैलकुलेट करें, तो हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये डिस्टेंस का फंक्शन है, रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है। तो हमें पता है ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं। ऐसे केसेस में हम डिस्क को पहले हम कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स में तोड़ लेते हैं। इस तरह से रिंग्स में हम स्प्लिट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, रैंडमली आर्बिट्रेरीली एक रिंग हम कंसीडर करते हैं। इस तरह का एक रिंग हमने कंसीडर कर लिया, कुछ ऐसा कि
यहाँ पर इस रिंग का जो रेडियस है, यहाँ पर इस रिंग का रेडियस, लेट अस से कि इस रिंग का रेडियस स्मॉल लेटर r है और इसका जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज़ dr। तो हम इस रिंग में कितना चार्ज है वो पता कर लेंगे, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत बहुत कम होने के कारण dr इज़ इनफाइनाइटेसिमल लेंथ, बहुत बहुत पतला है, बहुत छोटा है ये। इसके कारण हम इस पूरे रीजन में सरफेस चार्ज डेंसिटी को कांस्टेंट यानी कि सेम मान सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पतले से रिंग में ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का जो रिंग है जिसे हमने कंसिडर किया है, जिसका रेडियस r है, तो उसमें जो चार्ज है हमने माना वो है dq। अब यहाँ पर ये dq का वैल्यू क्या होगा, ये जो रिंग है ब्लू कलर का जो रिंग आपको दिख रहा है, ये वाला जो रिंग है, इस रिंग का जो सरफेस एरिया होगा इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इस रिंग का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई r इनटू उसका थिकनेस इनटू dr। 2 पाई r सरकमफरेंस होगा, r रेडियस के सर्कल का सरकमफरेंस, मतलब इस रिंग का आप इनर सरकमफरेंस कह सकते हैं, और dr इज़ द थिकनेस। इसके साथ हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देना होता है। सरफेस एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ चार्ज, उस एरिया में कितना चार्ज है वो। सो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 पाई r dr, और सिग्मा के जगह सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस r ओवर r। देखिए dr के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे आगे, तो इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, r को यहाँ अंदर घुसा देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होगा वो पहले रह जाएगा और ये बन जाएगा r और ये बन जाएगा r स्क्वायर्ड और डिवाइडेड बाय कैपिटल R। या कैपिटल R जो है ये कांस्टेंट है, ये रेडियस है इस डिस्क का, सिचुएशनल कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये dr। तो देखिए ये वाला फंक्शन स्मॉल r डिपेंडेंट, ये वाला फंक्शन स्मॉल r इंडिपेंडेंट। तो फिर हमें क्या करना होता है, टोटल चार्ज, चाहे हम पूरे डिस्क का चार्ज पता करें या फिर हम डिस्क के एक छोटा सा हिस्सा, मान लें इतना सा हिस्सा r/4 रेडियस का डिस्क का जो पार्ट होगा उसका हम चार्ज पता करें। दोनों ही केस में तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। पहले केस में लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, दूसरे केस में लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू r/4। सो उसके लिए टोटल चार्ज हम जब पता करेंगे, चाहे पूरे डिस्क का हो या फिर छोटे से भाग का हो, तो हम इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई सिग्मा नॉट r माइनस r स्क्वायर्ड ओवर कैपिटल R dr, और यहाँ पर मैं लिमिट यहाँ L1 और L2 लिख रहा हूँ, L1 और L2। ये डिपेंड करेगा हम कितना डिस्क का कितने पार्ट के लिए हम चार्ज पता कर रहे हैं। तो ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर इसे रखा। सो ये रेफरेंस का काम आएगा, क्योंकि दो केसेस हैं यहाँ पर। पहले केस में पूरे डिस्क का चार्ज हम पता करेंगे, दूसरे केस में उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका चार्ज पता करेंगे। तो लेट अस से कि पूरे डिस्क में जो चार्ज है दैट चार्ज इज़ Q0, और यहाँ जितना चार्ज एनक्लोज्ड है, लेट अस से दैट इज़ Q, यहाँ पर Q है ये। सो चलिए Q डैश कर देता हूँ मैं, Q डैश, क्योंकि यहाँ पर Q हमने स्टैंडर्ड जो जनरल फार्मूला बनाया है उसमें हमने Q लिखा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q0 इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज इस डिस्क का, वहीं से फ्लक्स निकलेगा इस बड़े स्फीयर का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो। Q0 इज़ इक्वल टू, चलिए इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो है इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएं और कांस्टेंट्स को बाहर लेके चले आएं, और इंटीग्रेशन के अंदर
जो आर डिपेंडेंट टर्म्स है उसे रखा जाए, या फिर कहें आर का जो फंक्शन है उसे रखा जाए. सो दिस विल बी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. सो क्यू नॉट जब हम पता करेंगे पूरे डिस्क का चार्ज 2 पाई सिग्मा नॉट. अच्छा, हम तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक लाइन और बढ़ा सकते थे. यहाँ पर हम इंटीग्रेट अगर कर दें तो हमारा काम और एक एक लाइन कम हो जाएगा. यहीं पर इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं इसे, और लिमिट्स में L1 L2 लिख देंगे. सो L1 और L2 जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट. इसे जब इंटीग्रेट करेंगे आर डी आर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर्ड ओवर 2. आर का पावर यहाँ पर 1 है तो पावर 1 बढ़ जाएगा, 2 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में वही 2 अपीयर करेगा, माइनस आर स्क्वायर्ड, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो रख देना है ज्यों का त्यों, आर स्क्वायर डी आर. जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट यहाँ पर. देखिए, इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग बिल्कुल हल्का फुल्का जो फिज़िक्स के लिए बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होती है उस पे हम लोगों ने इससे पहले बात किया है. द चैप्टर था मैथमेटिकल मेथड्स, माफ़ कीजिएगा, द बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स. सो वहाँ जाकर आप इंटीग्रेशन अगर क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लीजिएगा. तो यहाँ पर हमने एक लाइन और बढ़ा दिया ताकि हमें थोड़ा कम लिखना पड़े एक एक लाइन. सो यहाँ पर जब हम टोटल चार्ज पता करेंगे तो टोटल चार्ज के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 होगा. यहाँ पर हम यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, पहले रिंग से इंटीग्रेट करते हुए अंतिम रिंग तक इंटीग्रेट करेंगे, और अंतिम रिंग का रेडियस कैपिटल R होगा. सो इसीलिए यहाँ पर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लिमिट में 0 टू कैपिटल R होगा. लेट्स कैलकुलेट. यहाँ पर 2 पाई सिग्मा नॉट और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आर क्यूब, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में R है तो फिर से आर स्क्वायर्ड बन जाएगा, वो आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 3, और माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो लोअर लिमिट इसे 0 बना देगा. 0 R के जगह पुट करके देखें, पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा. सो वी डोंट हैव टू बॉदर. एक लाइन और बढ़ा देते हैं. 2 पाई सिग्मा नॉट, आर स्क्वायर्ड को बाहर निकाल देते हैं. सो 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3. आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1/6 होगा. सो दैट विल बी 1/6. सो इनटू 1/6. खैर, टोटल चार्ज मिल गया. टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स, और दोनों फ्लक्सेस का रेशियो हमें पता करना है. देखिए, जो फाई नॉट होगा वो होगा चार्ज एनक्लोज्ड विच इज़ क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो फाई यहाँ पर फाई होगा विच इज़ दिस फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स, तो ये फाई हो जाएगा क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. जब हम रेशियो पता करेंगे फाई, यही तो क्वेश्चन है, फाई नॉट ओवर फाई, सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ओवर क्यू डैश. तो यहाँ अब बाकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस केस में फ्लक्स कितना होगा. वैसे आप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं फ्लक्स कितना होगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेट खामखा एक लाइन बढ़ जाएगा, और हमें रेशियो पता करना है. अल्टीमेटली वो क्यू नॉट ओवर क्यू डैश के ही बराबर होगा. सो अब हमें पता करना है क्यू डैश का लिमिट क्या होगा इस केस में. जब पता करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ से इंटीग्रेट कहाँ तक करना है. हम इनिशियली यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, छोटे रिंग विथ 0 रेडियस, मतलब पहला रिंग जो होगा छोटा से छोटा, वहाँ से लेकर अंतिम जो होगा उसमें उसका रेडियस जो होगा रिंग का R/4 होना चाहिए. ये चार्ज इतना ही एनक्लोज करके रखा है, इसका बाहर जो चार्ज है वो ये एनक्लोज करके नहीं रखा है, तो फ्लक्स में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. सो लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू R/4. सो यही चीज़ फिर से 2 पाई सिग्मा नॉट, और यहाँ पर R² ओवर 2
माइनस आर क्यूब ओवर 3 कैपिटल आर, लिमिट हो जाएगा 0 टू आर ओवर 4। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो r ओवर 4, तो कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 तो है ही, और ये जो 4 है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 इंटू 16 इज़ 32। एक ही बार में लिख देते हैं, 2 इंटू 16 इज़ 32, माइनस जब यहाँ पर r टू द पावर 4 यहाँ पर डालेंगे स्मॉल r के जगह, तो उसे क्यूब करना होगा। तो पहले तो कैपिटल R का क्यूब होगा ही, ये एक r कैंसिल होगा, थोड़ी देर में करेंगे हम, डिवाइडेड बाय ये 3r तो लिख लेता हूँ मैं पहले, और डिवाइडेड बाय ये जो 4 का क्यूब होगा दैट इज़ 64, 4 का क्यूब 64, तो 64 इंटू 3 इज़ 192, और यहाँ पर r का स्क्वायर बन जाएगा। सो ये r का स्क्वायर बन जाएगा और ये 192 हो जाएगा, r का स्क्वायर और 192। इन द सेम वे हम कह सकते हैं 2 पाई सिग्मा नॉट, और r स्क्वायर को बाहर निकाल दे, और 1 ओवर 32 माइनस 1 ओवर 192। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 192 और 6 इंटू 32 माइनस 1, सो 5 ओवर 192, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर्ड इंटू 5 ओवर 192। जब फ्लक्स हम पता कर रहे हैं which is phi naught over phi, that will be equal to q naught over q dash, and that will be equal to, देखिए बहुत सारा टर्म कट रहा है, वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 6, और q डैश के लिए जो है q डैश इज़ 2 पाई सिग्मा नॉट r स्क्वायर्ड और मल्टीप्लाइड विथ 5, और यहाँ 192, तो यहाँ पर सीधे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 6 इंटू 32 इज़ 192, सो ये बन जाएगा 32 ओवर 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6.40 कर देता हूँ मैं, 6.40, सो 5, हाँ ठीक है, 6.4, ये इतना यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तो IIT-JEE एडवांस्ड और मेन के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है, उसका जो प्लेलिस्ट है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।